जय गुरुदेव। सांसारिक खटपट में ही भजन और भक्ति करनी पड़ेगी। एक थानेदार घोड़ी पर सवार होकर अपने क्षेत्र में किसी कार्यवश जा रहा था। ज्येष्ठ यानी जून का महीना था। दिन के 1 बजे की गर्मी। हरियाणा प्रांत। एक किसान रहट से फसल की सिंचाई कर रहा था। बैलों द्वारा कूल्हों की तरह रहट को चलाया जाता था। पाल्टियों की लड़ी यानी चैन जो पुली यानी चरखी के ऊपर चलती थी, जिससे कुएं से पानी निकलकर खेत में जाने वाली नाली में गिरता था। रहट के चलने से जोर की खटपट की आवाज़ हो रही थी। दरोगा तथा घोड़ी दोनों प्यास से व्याकुल थे। थानेदार ने पानी पीने तथा घोड़ी को पिलाने के लिए रहट की ओर प्रस्थान किया। रहट से हो रही जोर की खटपट की आवाज़ से घोड़ी फड़क यानी डर कर दूर भाग गई। थानेदार ने किसान से कहा कि इस खटपट को बंद कर। किसान ने बैलों को रोक दिया। रहट चलना बंद हो गया। कुएं से पानी निकलना बंद हो गया। जो पानी पहले निकलता था उसे जमीन ने अपने अंदर समा लिया। दरोगा घोड़ी को निकट लाया तो देखा कि नाली में पानी नहीं था। दरोगा ने कहा, हे किसान, पानी निकाल। किसान ने बैलों को चला दिए। रहट से खटपट की आवाज़ और पानी दोनों चलने लगे। घोड़ी फिर फड़क कर और यानी डर कर और 1 एकड़ यानी 200 फुट की दूरी पर जाकर रुकी। दरोगा ऊपर बैठा था। दरोगा ने फिर कहा कि किसान, शोर बंद कर। किसान ने बैल रोक दिए। पानी नाली से जमीन में जाते ही समाप्त था। घोड़ी को निकट लाया, पानी नहीं मिला तो फिर पानी निकालने का आदेश दिया। रहट चलते ही घोड़ी दौड़ गई। किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस रहट की खटपट में ही पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरोगे। दरोगा घोड़ी से उतरा, लगाम पकड़कर धीरे धीरे घोड़ी को निकट लाया। चलते रहट में ही दोनों ने पानी पिया और जीवन रक्षा की। इसलिए सांसारिक कार्यों को करते करते ही भक्ति यानी दान धर्म स्मरण करना पड़ेगा। अवश्य कीजिएगा। अब भक्ति से क्या होगा, आयु थोड़ी सी शेष है। जिला जींद में गांव मनोरमपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने के सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थीं। स्त्रियों में सत्संग करती थीं। दिन में पुत्र वधू को भाई भतीजों की गालियों से कोसती, बदुआ देती थी। कोई तो दूसरे के बिटोड़ों से कोसे यानी ओपले तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वो वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूँ। रात्रि में दास ने सत्संग किया। लाउड स्पीकर लगा रखा था। राम कुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में हैं।
उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर रामकुमार जी के घर आ गया। रामकुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात रामकुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी, मेरे को झकझोर कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली, दोनों बेटे को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी, अब भक्ति से क्या बनेगा। ये बात कहकर वो वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक उदाहरण तो गुरु जी से इस दास ने सुनाया था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू यानी रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे। कुएं में जा रही हो, यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूंछ यानी अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया। बाल्टी भी मिल गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि ये विचार करें कि बाल्टी तो गई, जाने दे, तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पुथरी यानी इंड बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्तात्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वो 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया, जीवन सफल किया। वो हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। रामकुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नामदान लिया। वृद्ध व्यक्ति उसको स्वयं लेकर सत्संग आता था। भक्त करने को कहता था। गांव मनोरपुरा के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। एक ही चोट सिधारिया, जिन मिलन दो चाह। हरियाणवी कहावत है कि धाम का और ज्ञान का चमका सा लगियो कायर, कि भदुआ के महीने में धूप यानी घाम का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वाले को घाम मार जाता है। घाम मारना, धूप से शरीर में हानि होना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ज्वर हो जाता है, इसको कहते हैं घाम मार गया। वो व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब घाम मार गया। वैद्य कहता था कि घाम का जो चमका सा लगता है यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है, इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो एक तो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है, भक्ति पर लग जाता है। जय गुरुदेव।